आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। बिहार की खबरों से शुरुआत करते हैं। देखिए, मोतिहारी में स्टंटबाजी चल रही है। युवा जो है स्टंटबाजी कर रहे हैं, जिसके कारण काफ़ी परेशानियां हो रही है लोगों को आने जाने में। देखिए, मोतिहारी में सोशल मीडिया पर लाइक और व्यूज़ पाने के लिए बाइक से स्टंट करना एक युवक को महंगा पड़ गया है और पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए स्टंटबाज युवक सुरेंद्र कुमार को उसकी बाइक के साथ गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार पुलिस को सूचना मिली थी कि मोतिहारी रक्सौल छौड़ा दानो नहर पथ पर इन दिनों बाइक से खतरनाक स्टंट करने वाले युवाओं की संख्या बढ़ रही है। स्टंटबाजी के दौरान सड़क पर आवागमन करने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था और दुर्घटना की आशंका भी बनी रहती थी। वायरल वीडियो की जांच के बाद पुलिस ने संबंधित युवक की पहचान कर कार्रवाई की और उसे बाइक समेत पकड़ लिया। पुलिस ने कहा कि सड़क पर इस तरह की स्टंटबाजी कानूनन अपराध है और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। पुलिस ने युवाओं से अपील की है कि सोशल मीडिया पर लोकप्रियता हासिल करने के लिए अपनी और दूसरों की जान जोखिम में न डालें। ट्रैफिक नियमों के अनुसार सार्वजनिक सड़कों पर बाइक स्टंट करना दंडनीय अपराध है। इससे न केवल स्टंट करने वाले की जान खतरे में पड़ती है, बल्कि राहगीरों और अन्य वाहन चालकों की सुरक्षा भी प्रभावित होती है। देखिए, सिपाही भर्ती परीक्षा के तहत जिस तरह से छात्राओं की और छात्र छात्राओं की जो भीड़ है, आप देखिए तस्वीरें, किस तरह से भीड़, एक तरह से छात्रों का हुजूम देखने को मिल रहा है। सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर छात्रों का ये हुजूम मोतिहारी पहुंचा, जहां मोतिहारी बापू धाम स्टेशन पर जब हजारों की संख्या में छात्र पहुंचे तो प्रशासन के हाथ पांव फूलने लगे। हालांकि सुरक्षा को लेकर प्रशासन की लचर व्यवस्था देखी गई, लेकिन जब ट्रेन स्टेशन पहुंची तो परीक्षार्थियों की भीड़ ट्रेन में सवार होने के लिए एक साथ बोगी में घुसने को बेचैन हो गए। इस बीच जब ट्रेन खुलने लगी तो कुछ छात्र तो आपातकालीन खिड़की से जबरन अंदर कूद पड़े। गनीमत कहिए कि कोई अनहोनी न हुई, लेकिन मौके पर तैनात जीआरपी प्रभारी संतोष कुमार ने बताया कि सुरक्षा के मद्देनजर पूरी व्यवस्था की गई है। साथ ही जीआरपी पुलिस ने माइकिंग कर छात्रों से अपील की कि सभी छात्र अपनी यात्रा धैर्य के साथ सुरक्षित तरीके से करें। एक्चुअली परीक्षार्थियों का भीड़ है और बच्चे लोग हैं, सब एग्जाम दे करके लौट रहे हैं। हम लोग विधि व्यवस्था में रहे हैं और बच्चे लोग भी कॉपरेट कर रहे हैं। माइकिंग वगैरह की जा रही है, माइकिंग की जा रही है, अनाउंस किया जा रहा है, फर्स्ट एड की सुविधा है, सारा चीज़ किया जा रहा है और स्पेशल ट्रेन भी चलाई जा रही है बच्चे लोगों के लिए। भीड़ काफ़ी है, भीड़ काफ़ी है क्योंकि एग्जाम है। पहले से अधिक सुरक्षा बल तैनात है। हाँ, एक्चुअली लोकल से भी आया है, हमारे लाइन से भी आया है और सुबह में एसपी साहब खुद आए थे, सोन प्रभात साहब मोतिहारी के एसपी साहब खुद आए थे और मीटिंग करके हैं। बल पर्याप्त हमारे पास है और बच्चे लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं। माइकिंग में क्या संदेश दिया जा रहा है? माइकिंग में संदेश दिया जा रहा है कि कृपया शांति बनाए रखें, सुरक्षित अपने गंतव्य स्थान को जाएंगे। स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है, इसीलिए आप एकदम अच्छा से जाएँ, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। कोई भी समस्या तुरंत रेल थाना से संपर्क। एक्चुअली सहरसा में आज़ाद युवा विचार मंच की बैठक हुई है और इस दौरान कई बातों पर चर्चा हुई। जन सहयोग से यहां चंद्रशेखर आज़ाद की कांस्य प्रतिमा बनाने पर भी चर्चा हुई है। आज़ाद युवा विचार मंच द्वारा आज़ाद स्मृति स्थल पर अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की कांस्य प्रतिमा स्थापना को लेकर आवश्यक बैठक और प्रेस वार्ता आयोजित की गई। मंच के प्रतिनिधियों ने बताया कि 27 फरवरी को शहादत दिवस पर प्रतिमा स्थापना की 27 फरवरी 2027 को शहादत दिवस पर प्रतिमा स्थापना की घोषणा के बाद 24 और 31 मई को देव पैलेस में बैठकों का आयोजन कर प्रतिमा निर्माण समिति का गठन किया गया था। समिति द्वारा पूर्व मंत्री डॉक्टर आलोक रंजन से सहयोग का आग्रह किया गया, लेकिन सकारात्मक आश्वासन नहीं मिलने पर जन सहयोग से अभियान शुरू किया गया है। अब तक 1,88,777 रुपये की राशि एकत्रित की जा चुकी है और पटना के मूर्तिकार को 51,000 रुपये अग्रिम देकर 7.5 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का निर्माण कार्य शुरू करा दिया गया है। मंच ने कहा कि पूर्व मंत्री द्वारा निजी कोष से पत्थर की प्रतिमा लगाए जाने की जानकारी फेसबुक पोस्ट से मिली। संगठन ने अपील की है कि इस कार्य को राजनीतिक रंग देने के बजाय सभी लोग मिलकर सहयोग करें।
की अनुमति देते हैं और साथ ही प्रतिमा लगाने के लिए वो हमारे साथ हैं और आगे आके बढ़ चढ़ के इसमें योगदान दे अपना। यहाँ से जब गए तो वहां पे वो बात नहीं बनी और उन्होंने इसके लिए इनकार किया, जिसके बाद जो है सो हम लोग यहाँ पे जो है सो जन सहयोग के माध्यम से प्रतिमा स्थापना का कार्य करने के लिए सुनिश्चित किए, जिसके तहत अभी तक में जो है सो हम लोग के अकाउंट में 1,83,777 रुपया जो कैश हम लोगों का जो है सो चंदा लोगों के द्वारा जो सहयोग किया गया है वो आया है। जितने भी सहयोग राशियां हैं वो अकाउंट के माध्यम से आ रही है, हम लोगों में कोई भी राशि जो है सो कैश में नहीं ली जा रही है और लगभग 40-45 हजार के करीब ड्यू है लोगों के पास जो रसीद कटा है। इतनी कट जाने के बाद और आजाद जी की प्रतिमा के लिए हम लोग जो है सो एडवांस दे चुके हैं उनको 51,000 रुपया। उसके बाद जो है सो उसकी प्रतिमा का जो है सो वो लगभग आधा जो है सो निर्माण कर चुके हैं। पुनः कल जो है सो देखते हैं कि विधायक जी का कहना है कि हम यहाँ पे प्रतिमा लगाएंगे, तो प्रतिमा जो यहाँ पे लगाएंगे तो सबसे बड़ी समस्या है कि हमारी जो है सो जो अभी तक हम लोगों ने एडवांस दिया है वो प्रतिमा का जो अभी तक निर्माण हो चुका है उसका हम क्या करें। जिन लोगों ने जन सहयोग किया है उनको हम क्या जवाब दें। इसलिए हम लोगों का यही है कि हम प्रतिमा यहाँ पे आजाद युवा विचार, चूंकि ये चौक आजाद युवा विचार मंच के द्वारा कांग्रेस नेता अमन कुमार सिंह ने बीजेपी पर कई आरोप लगाए हैं और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी लेकर कई बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी सरकार के 12 साल पूरे होने पर जहां पार्टी अमृतकाल और उपलब्धियों का जश्न मना रही है, वहीं पटना में कांग्रेस ने इस पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस नेता डॉक्टर अमन कुमार सिंह ने बीजेपी के अमृतकाल कार्यक्रम को लेकर कहा कि यह अमृतकाल नहीं बल्कि देश के लिए काला दिन है। में और पूरे विश्व में सबसे काला दिन हमारे भारत के लिए रहा जो मोदी का दिन रहा है। ये जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से देश में जो है त्राहिमाम हो गया है। मोदी जी आपने जब से प्रधानमंत्री बना है तब से महंगाई बढ़ाया, युवाओं को रोजगार को छीना, आपने छात्र को परीक्षा का पेपर लिखकर छात्र की हकमारी को आपने मारा, आपने जो है देश की जनता के साथ धोखा किया। आपने चुनाव से पहले बताया था कि सभी भारतीयों के खाता में 15-15 लाख रुपया भेजेंगे, विदेश से काला धन लाएंगे। आपने किसी को 15 पैसा तक नहीं भेजा। ये आपका पूरे देश में जो है काला काल है, ये अमृत काल नहीं है। आप देश के लिए काला काल प्रधानमंत्री के रूप में साबित हुए हैं। आपको शर्म करनी चाहिए मोदी जी। देश को आप ठग के अमेरिका के हाथ कहीं कंप्रोमाइज हो जाते हैं, कहीं मेलोडी को चॉकलेट खिला के जो है देश का मजाक बनाते हैं। देश किसी की बाप की नहीं है, देश भारतीयों की है। आप भारत के प्रधानमंत्री के रूप में देश का माहौल बनाया है। आपको शर्म करनी चाहिए मोदी जी। नैतिकता के आधार पर आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। देश की जनता भी कभी माफ नहीं करेगी आपको। आने वाले 2029 में देश के युवा, छात्र, आम जनता आपसे चुन चुन के बदला लेंगे हम लोग। जन स्वराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर बांकीपुर पहुंचे और बांकीपुर में जनसभा को संबोधित किया। बांकीपुर की जनता से पीके की उन्होंने बड़ी अपील की है और कहा है कि यहाँ की जनता बिहार की सबसे प्रबुद्ध, समृद्ध, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। अगर बांकीपुर में उन्होंने लोगों से अपील की कि बांकीपुर में आप जन स्वराज को जिता कर लाते हैं तो बिहार के लोगों का विश्वास फिर से बंधेगा कि बिहार में बदलाव संभव है। अगर आपने जन स्वराज के साथ प्रयोग किया तो पूरे बिहार में नया संदेश, नया रास्ता खुलेगा। जिता कर लाते हैं तो उन सब का उत्साह, उन सब का विश्वास एक बार फिर से बन जाएगा कि नहीं भाई, बिहार में ये संभव है, बिहार में भी बदलाव संभव है। और मुझे लगता है कि बांकीपुर की जनता जो बिहार की सबसे प्रबुद्ध और सबसे समृद्ध जनता है, प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से सबसे धनी मनी लोग पूरे बिहार में, सबसे धनी लोग बांकीपुर में रहते हैं। पढ़ाई के नजरिए से भी देखिएगा तो दूसरे इलाकों के मुकाबले यहाँ लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं। तो आपके पास अवसर है, जो 4 साल का प्रयास हुआ है उस दिया को फिर से जलाने का, बिहार को एक रास्ता दिखाने का। विधायक आपका जो भी बने, सरकार तो जिसकी है उसी की रहेगी। अगर आप भाजपा के समर्थक हैं, भाजपा को वोट देते हैं और आप बार बार ये कह रहे क्या करें भैया, आपको वोट देने जाएंगे कहीं लालू ना आ जाए, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। भाजपा की सरकार है, 5 वर्ष रहेगी।
अगर आप लालू जी के महागठबंधन के समर्थक हैं तो भैया उनको 25 विधायक है, 26 भी हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, 25 ही रहेगा, वो विपक्ष में ही रहेंगे। लेकिन अगर आपने जनसुराज के साथ एक एक्सपेरिमेंट कर लिया, एक प्रयोग किया और जनसुराज का कोई व्यक्ति जीत कर गया, तो पूरे बिहार में एक नया संदेश, एक नया रास्ता खुल सकता है। लोगों में ये विश्वास हो सकता है कि भाई बिहार में भी अच्छे लोग चुनाव जीत सकते हैं, और अगर ये होगा तो उसका फायदा आपको होगा, आपके बच्चों को होगा, सरकार पर दबाव बनेगा। अभी देखिए भाजपा के जितने यहां वोटर बैठे हैं, किसी से पूछेंगे तो बोलता है हम तो नीतीश जी को जान के वोट दिए थे, सम्राट चौधरी को तो वोट दिए नहीं थे, क्या करें, मोदी जी बना दिए, अमित शाह बना दिए। तो भाई मोदी जी और अमित शाह से उन पर बात करने तो आएंगे नहीं, आज भी नहीं आएंगे, 5 वर्ष के बाद भी नहीं आएंगे। लेकिन आपके पास एक हॉटलाइन है, अगर वोट दबाते समय आपने भाजपा के खिलाफ वोट दिया, जनसुराज को जिता दिया, तो मोदी जी को, अमित शाह को सीधी जानकारी हो जाएगी कि जिस व्यक्ति को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया है उससे आप सहमत नहीं हैं। अगर बांकीपुर में आप जनसुराज को जिता कर लाते हैं तो उन सबका उत्साह, उन सबका विश्वास एक बार फिर से बन जाएगा कि नहीं भाई बिहार में ये संभव है, बिहार में भी बदलाव संभव है। और बिहार में अवैध जमीन पर कब्जा की बात को लेकर सरकार भी पूरी तरह से तत्पर है, और जो अवैध कब्जा किए हुए हैं, जो लोग अवैध कब्जा किए हुए हैं, उससे मुक्त दिलाना प्रशासन का काम है। देखिए राजधानी पटना में ज़मीन कब्जा को लेकर इसी को रोकने के लिए राज्य सरकार का राजस्व और भूमि सुधार विभाग लगातार अभियान चला रहा है। एक अभियान की तरह है। जबरन ज़मीन पर दखल करने वालों पर FIR, जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। सरकार की सख्ती के बावजूद भूमाफिया अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे और गरीब या सीधे साधे ज़मीन मालिकों को निशाना बनाते रहते हैं। ऐसा ही एक ताज़ा मामला देखिए, राजधानी पटना के अगमकुआं थाना क्षेत्र से ये मामला आया है। मामला तो सब बता चुके हैं, आप जान रहे हैं, ये ताला लगा करके अब जो होगा जो आप कब्जा पा लिया, अपने कब्जा पा लिए। कब्जा पूरी तरीके से नहीं पाया गया, पूरी तरीके से नहीं पाया गया है, थोड़ा सा नापी ला किया है, नापी करा करके हमारे 2 कट्ठा के प्लॉट में अभी 1.5 कट्ठा भी किया गया है, आधा कट्ठा भी उन लोग अभी छोड़े नहीं है, इसलिए बाद में किया जाएगा नापी के बाद। क्या नाम है आपका? मेरा ओमकार कुमार नाम है। ये है कि यह एक जमाबंदी रद्द बाद संख्या 375 2024-25 का आज फाइनली आदेश आया था, और आदेश में ये था कि यहाँ पे इनका दखल कब्जा करवाना था। SDM साहब का पत्रांक 1242 और उसी के अंदर ये 375 का 2024-25 में जो इनका मामला था जमीन का, ये बेसिकली लाल बाबू जी हैं, उनके पत्नी के नाम पे था, उमा देवी के नाम पे था, और उस जमीन में किसी अन्य लोगों के द्वारा 3 सालों से इनको जमीन से बेदखल किया गया था। बड़े परेशान थे, लेकिन आज 3 साल के बाद फाइनली आज हम लोगों को इस जमीन पे दखल कब्जा किया गया, जिसमें हमारे साथ प्रशासन के बहुत सारे लोग। कोर्ट की तरफ से क्या आदेश है? न्याय कोर्ट की तरफ से आज आदेश था कि यहाँ पे जो अनुमंडल पदाधिकारी हैं, पटना सिटी थाना अध्यक्ष अगमकुआं और कपिलभूषण प्रसाद जी जो राजस्व पदाधिकारी हैं, इन सबको यहाँ पे डिप्यूट किया गया था, और इनको विधिवत जो यहाँ दखल कब्जा है वो दिलाने की प्रक्रिया आज करने का आदेश था, और वही आज हो रहा है। सफलतापूर्वक इन काम को किया जा रहा है। दरभंगा से खबर आ रही है कि सिपाही भर्ती परीक्षा में बड़ा फर्जीवाड़ा आया है। आपको बता दें कि इसमें रिश्वत की बात आई है, जिसमें 6 लाख रुपए की डील की बात हुई है। दरभंगा से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां मद्य निषेध विभाग सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान बड़े फर्जीवाड़ा का खुलासा हुआ है। जिले के अलग अलग परीक्षा केंद्रों से कुल 6 मुन्ना भाई को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभ्यर्थियों के पास से ब्लूटूथ सहित कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए गए हैं। प्रारंभिक जांच में यह आशंका जताई जा रही है कि सभी आरोपी सॉल्वर गैंग से जुड़े हुए हैं। बताया यह भी जा रहा है कि परीक्षा पास कराने के लिए 6 लाख रुपए में डील तय हुई थी। जांच में यह भी सामने आया है कि कुछ आरोपी उम्र में हेराफेरी कर दोबारा परीक्षा दे रहे थे, जबकि कुछ जुड़वा भाई के नाम पर परीक्षा में शामिल हो रहे थे। वहीं कई अभ्यर्थी दूसरे के नाम पर परीक्षा देते हुए पकड़े गए। इस कार्रवाई के दौरान सदर SDO संजीत कुमार और SDPO राजीव कुमार ने किया है। जिला प्रशासन को पहले से ही इस गड़बड़ी की सूचना मिल चुकी थी।
जिसके बाद सख्त निगरानी में यह कार्रवाई की गई। फिलहाल पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है और पूरे मामले की गहन जांच में जुट गई है। कुल हम लोगों ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है विभिन्न केंद्रों से। उसमें से एक बाहरी थे और 5 अभ्यर्थी थे। किन्हीं ने दो बार एग्ज़ाम दिया है या किसी ने ब्लूटूथ डिवाइस से मदद लेने की कोशिश की है। तो अभी उन पे हम लोग नियम संगत कार्रवाई करें, प्राथमिकी हो या आगे जो भी कार्रवाई है वो हम लोग करते हैं। जेल में देंगे जज। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग सुसंगत धाराओं के तहत उन पर प्राथमिकी दर्ज करने का ये कर रहे हैं। अभी हम लोग प्रक्रियाधीन ही है, जैसी सारी प्रक्रिया हो जाएगी हम आपको अवगत करा देंगे। जेडीयू कार्यालय पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, जिसमें मंत्री अशोक चौधरी ने आरजेडी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि दिलीप जायसवाल के एक पुराने वीडियो को आरजेडी सोशल मीडिया पर पोस्ट करके मजाक उड़ाया है आरजेडी के द्वारा, जबकि आरजेडी में कोई पढ़ा लिखा नेता नहीं है उन्होंने कहा, और ना ही दूरदर्शी है, न ही बिहार की ये हालत, इस बिहार की हालत नहीं होती। वो जिस तरह से उन्होंने आरजेडी के समय किए गए कामों को उल्लेख किया है। वहीं उन्होंने कहा है कि हम मानते हैं कि इकोनॉमी हमारी कमज़ोर हुई है, लेकिन फिर भी हम 10वें नंबर से 6वें नंबर पर गए हैं। साथ ही राबड़ी देवी की आवाज़ खाली न करने पर उन्होंने कहा कि सरकारी बंगला किसी का नहीं होता, आज इनका है कल उनका होगा, ये किसी का निजी नहीं है। सुरक्षा वापस करने वाली बात जो है उस पर भी उन्होंने बयान दिया कि ये दिया कि जो एज है ये थोड़ा गड़बड़ा गए हैं लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को लेकर उन्होंने कहा। साथ ही बढ़ते अपराध वाले सवाल पर भी उन्होंने कई जवाब दिए और खान सर और रोशन आनंद को लेकर उन्होंने कहा कि रोशन आनंद का एफआईआर ना लेने पर उन्होंने कहा कि आजकल तो ऑनलाइन एफआईआर होता है, इसके अलावा कोर्ट में शिकायत कीजिए। नीतीश कुमार जी अभी मुख्यमंत्री हैं, जो भी काम होता है वो नियमानुकूल किया जाता है ना। और ऐसा तो है नहीं कि कोई सरकारी बंगला लाइफ लॉन्ग किसी के लिए भी है। आज हम ही रह रहे हैं, मदन साहनी जी रह रहे हैं, चाहे हमारे मंत्री जी रह रही हैं, तो जो जैसा नियमानुकूल होगा वापस जाएंगे, मंत्री से हटेंगे, अपना एमएलसी क्वार्टर में जाएंगे। तो जब आप नेता विपक्ष है तो आपको मकान तो दिया ही जा रहा है। और राज्य सुरक्षा समिति ने निर्णय किया है। नीतीश जी को तो ऐसे ही ब्लेम कर रहे हैं, थोड़ा एज के साथ गड़बड़ा भी गए हैं। बिहार में अपराधी प्रशासन को खुली चुनौती दे रहे हैं सर। बिहार में अपराधी खुली चुनौती प्रशासन खुली चुनौती अपराधियों को दे रहा है कि अपराधी खुली चुनौती दे रहे हैं। रोज तो देख रहे हैं पैर में गोलियां लग रहा है लोगों को, तो पकड़ के पिटाए। कल मुजफ्फरपुर वाला भी लोग पकड़ के पिटाया, आज क्या नाम है पीएमसीएच में उसको पैर में गोली लगा मर गया। पुलिस ने चैलेंज कर रहा है अपराधी को, अपराधी सब तो बिहार डर से भाग रहा है। ये सब आप लोग आरजेडी वाला भाषा बोलते हैं। देश पर दिलीप जायसवाल के एक बयान को मजाक के रूप में आरजेडी ने दिखाया था कि दिलीप जायसवाल जी कैसे कितना फेंकते हैं। एक बयान उन्होंने दिया था कि आने वाले समय में पटना से हम किशनगंज जो है 1 घंटे कुछ मिनट में पहुंचेंगे। दिलीप जायसवाल जी का कोई बयान था पुराना, उसको आरजेडी ने अपने ऑफिशियल ट्वीट से ट्वीट किया और उनके बयान को दिखाया और कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के लोग कितना फेंकते हैं। तो क्योंकि आरजेडी के नेता तो उतना पढ़े लिखे हैं नहीं, और आरजेडी का जो कॉन्सेप्ट है वो दूरदर्शिता वाला है नहीं, क्योंकि ये लोग तो लाठी पिलामन, लाठी घुमावन और लौंडा नाच वाले लोग हैं। इनको तो भविष्य दिखता नहीं है कि देश दुनिया कहाँ जा रहा है। अगर 15 साल अगर देश दुनिया कहाँ जा रहा था अगर इसका ध्यान रखते तो आज हमारे जो बिहार के लोग बेरोजगार हो रहे हैं और वो बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, वो समस्या नहीं होती। क्योंकि जब पीवी नरसिम्हा राव ने इकोनॉमी को ओपन किया और देश में विदेशी जो फंडिंग शुरू हुई उसमें हम पीछे रह गए, हमने कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं बनाई। और जब बाढ़ आता था तो हमारे मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी कहते थे, और हम लोग तो जब से पढ़ते आ रहे हैं कि बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है और बिहार पर एक दंश है। तो लालू यादव जी की ऑफिशियल बाइट है
कि बहुत अच्छा हुआ, गरीब सब बाढ़ आ गया, गरीब सब मछली पकड़ पकड़ के खाएगा। तो ये सोच वाली पॉलिटिकल पार्टी है। तो इनको कैसे समझ में आएगा कि आने वाला भविष्य क्या हमारा है और हम कैसे काम कर रहे हैं। अभी जो रेलवे का वेबसाइट है, रेलवे ने अपने जो वेबसाइट पर डाला है, वो डाला है वाराणसी, द प्रपोज्ड वाराणसी सिलीगुड़ी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर इज अ मेजर बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। Once completed, it will connect Varanasi to Siliguri in 2 hours 55 minutes. ये रेलवे के ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट पर है। आप समझिए कि ये बुलेट ट्रेन तो निश्चित रूप से जो दिलीप जायसवाल जी कह रहे हैं कि हम 1 घंटा कुछ मिनट में किशनगंज पहुंचेंगे, तो ये नहीं है कि वो मजाक कर रहे हैं, लेकिन किस तरह से प्रोजेक्ट आरजेडी के लोग कर रहे हैं दिलीप जायसवाल के बयान में, ये मजाक देखिए कितना फेंकता है भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लिए, किस तरह से प्रोजेक्ट कर रहे हैं बिहार की जनता को दिखाना, क्योंकि इनके पास विजन नहीं है। अगर विजन होता तो आरजेडी के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से इस तरह का बाइट नहीं देते लोगों को। भारत आगे बढ़ रहा है, रेलवे के सेक्टर में भी और सेक्टर्स में भी। हम अभी मिडिल ईस्ट क्राइसिस से थोड़ा इकोनॉमी हमारी कमजोर हुई है, ये बात सत्य है, लेकिन तब भी हम 10वें नंबर से 6ठे नंबर 4थे नंबर पर गए थे, 6वें नंबर पर आए, फिर तैयारी कर रहे हैं, संघर्ष करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदुस्तानी मिडिल ईस्ट क्राइसिस से इकोनॉमी से परेशान है, और भी बहुत से देश परेशान है, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टी का कितना पॉलिटिकल बैंकरप्सी है, ये इसी बात से प्रमाणित होता है। सर, इसको लेकर के आप सवाल खड़ा करें लालू प्रसाद यादव के नृत्य को लेकर के, एनडीए के मंत्री विजय सिन्हा ने उस नृत्य कार्यक्रम को लेकर के समर्थन किया। वो हम नृत्य कार्यक्रम का नहीं है, जिस कार्यक्रम का हम नहीं कर रहे हैं, ये 15 साल में जिस तरह से सरकार ने 15 साल सरकार चली, उस पर मैं कमेंट कर रहा हूँ। अब कोई आदमी अपने बेटा बेटी के फंक्शन में कोई नृत्य करा रहा है कि उस पर मेरा थोड़ी कमेंट है। पहले जवाब समझिए तब प्रश्न करिए। जवाब हमारा समझे नहीं, आप प्रश्न डाल दिए। कोई अपने बेटा बेटी के बर्थडे में कोई फंक्शन कर रहा है, उस पर मेरा थोड़ी बहस है। मेरा बहस है कि मुख्यमंत्री रहते हुए भर रात लौंडा नाच चुका था, उस पर मेरा प्रश्न है। मंत्री जी, आपसे एक सवाल है, आप ही के विभाग से एक ऑडियो देश पर। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।